नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के शास्त्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। आज हम दिसंबर 2018 का प्रथम शिफ्ट का द्वितीय प्रश्न पत्र जो हैं सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी तक हमने 2023 से 2018 तक के सारे क्वेश्चन पेपर सोल्व करने थे। बस हमारे 2 ही शिफ्ट के क्वेश्चन रह गए हैं, 2018 दिसंबर और 2018 जून का। तो आज के शास्त्र का हमारा पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी बोली बिहारी हिंदी वर्ग में नहीं आती है। बिहारी में जो नहीं आती है, भोजपुरी, मगही, मैथिली, छत्तीसगढ़ी। तो बिहारी के अंतर्गत जो कौन सी बोली है नहीं आती है, तो ये है हमारी छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी जो है हमारी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं? 3 बोलियां, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। और भोजपुरी, मगही, मैथिली ये बिहारी के अंतर्गत आती हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 2 में कि संस्कृत का कोई भी शब्द मन चाहे ढंग से तोड़ मरोड़ कर तद्भव नहीं बनाया जा सकता है। उपयुक्त विचार किस विद्वान का है? सुनीति कुमार चटर्जी का, जॉर्ज ग्रियर्सन का, नामवर सिंह का, रामविलास शर्मा का। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा रामविलास शर्मा का। तो इसका सही आंसर हो गया हमारा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 3 में कि सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती। यह विचार जो है वो किसका है? मुनि जिन विजय का, रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, धीरेन्द्र वर्मा का। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा कि सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन के स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है। ये जो विचार है रामचंद्र शुक्ल का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है कि अरे नभ जीवन अभिराम, जात देखल तत कही न परिया, छाव अनुपम एक ठामा। उक्त काव्य पंक्तियों में कवि कहना चाहता है कि वह रूप वर्णन करने में संभ्रम की स्थिति में है, आशिक रूप से रूप वर्णन करने में समर्थ है, रूप वर्णन करने में समर्थ है, रूप वर्णन करने में असमर्थ है। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा डी, रूप वर्णन करने में जो है वो असमर्थ है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है? पूछा है कि रस गगन गुफा में अजर झरे अजपा सुमिरन जाप करे। उपर्युक्त पंक्तियों में प्रयुक्त गगन गुफा का जो है अर्थ क्या है? आसमान की स्थिति गुफा, अलौकिक गुफा, शस्त्राधार गुफा या मूलाधार चक्र। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? शस्त्राधार चक्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है? ऐसा लगता है टीजीटी पीजीटी का एग्जाम हो या स्टेट का एग्जाम हो, इसीलिए इतना छोटा सा क्वेश्चन, बस 1 लाइनर क्वेश्चन है, लेकिन 2018 में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते थे। हरिदासी संप्रदाय के राधा कृष्ण हैं। कौन है? लोकहित रक्षक,
लोक निरपेक्ष, आत्मनिष्ठ, जीवन सापेक्ष। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, लोक निरपेक्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 7 है। क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 7 में? हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहे कही सुनहि बहु विधि सब संता। राम कथा के प्रसंग में तुलसीदास ने यह बात जो है किससे कहलवाई है? शिव से, यज्ञवल्क्य से, या काकभूषुंडी से, या तुलसीदास की स्वयं की उक्ति से। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा शिव से। किससे कहलवाई है? शिव से। तो इसका राइट आंसर हो गया हमारा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रामचरितमानस में कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। इसमें दोहे कितने हैं? 10,000 एक 1074 यानी 1074 दोहे हैं। 12 ग्रंथों का उल्लेख किया है। आचार्य शुक्ल ने तुलसीदास कृत 12 ग्रंथों का उल्लेख किया है, जो इस प्रकार है। वैराग्य संदीपनी यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार तुलसीदास ने 12 ग्रंथ लिखे हैं। वैराग्य संदीपनी, रामज्ञा प्रश्न, रामलला नाचू, जानकी मंगल, पर्वत मंगल, कृष्ण गीतावली, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, बरवे रामायण और कवितावली। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है? चिंतामणि, मतीराम, राम साहे, अमीर दास। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, चिंतामणि। ये जो इतने छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, क्या करते हैं सब क्लास में आके और देखते ही नहीं है, बोलते ये तो हमारे काम के ही नहीं है। लेकिन यही क्वेश्चन जब एग्जाम में आते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये है किसका। छोटा क्वेश्चन जो होता है ऐसा नहीं है कि वो काम के लायक नहीं, काम के लायक वो है। जिस दिन पूछा जाएगा एग्जाम में तो कंफ्यूज हो जाओगे कि ये किसका है, किसकी रचना है, पता ही नहीं है। तो हम स्टूडेंट हैं तो हमें सब कुछ पढ़ना चाहिए, चाहे छोटा क्वेश्चन हो या बड़ा हो, हमें सब कुछ पढ़ना चाहिए अपने सिलेबस के अनुसार। चिंतामणि की प्रमुख कुछ रचनाएं हैं, जैसे रसविलास, श्रृंगार मंजरी, कृष्णचरित, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश और रामायण। मतीराम की कुछ प्रमुख कृतियां हैं, फूल मंजरी, लक्षण, श्रृंगार, साहित्यसार, सतसई, अलंकार, पच्चासिका और व्रत कौमुदी। ये रामायण जो रचना है ये थोड़ा हमें डाउट में है, देखना पड़ेगा कि चिंतामणि ने किसी अन्य भाषा में या अनुवाद तो नहीं किया है, देखना पड़ेगा। इसको छोड़ देते हैं तब तक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रामसराय की प्रमुख कृतियां हैं व्रत तरंगिणी, अलंकार प्रकाश और बाणी भूषण आदि। अमीरदास की कृतियां हैं सभा मंडन, व्रत चंद्रोदय, ब्रज विलास, सतसई, अमीर प्रकाश। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है। क्या पूछा है 9 नंबर क्वेश्चन में कि भारत में अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव के प्रति ध्यान आकर्षित करते हुए पद्माकर ने किस राजा के दरबार में यह कवित्व पढ़ा था? मीनागढ़, बंबई, समुद्र, मंदराज, बंग, बंदर को बंद करी बंदर सबाग्यो, कहे पद्माकर कसई कश्मीर हु को, पिंजर से घेर के कलिंजर छुड़वागो, बांका नृप अलीजा महाराज कौ सजी सजी दल पकड़ी फिरंगनी दबाओग, दिल्ली दही पट्टी पटना हु को झपट करी कब हुक लत्ता कलकत्ता को उड़ावोगो। ये जो है पंक्ति जो है किसकी है? पंक्ति जो है वो किसकी है? जगत सिंह की, अनूप गिरी की, दौलत राम सिंधिया की या रघुनाथ की? तो ये पंक्ति है दौलत राम सिंधिया की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? पद्माकर की कुछ अन्य रचनाएं हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। वैसे ये जो पंक्तियां थी वो पंक्तियां थी किसकी? ये पद्माकर की पंक्तियां थी जो दौलत राम सिंधिया के दरबार में सुनाया था। इन्होंने पद्माकर ने ये पंक्तियां। तो पद्माकर की कृतियां हैं हिम्मत बहादुर, बिरुदाबली, पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध पचासा, कली पच्चीसी, राम रसायन, अली जहाज और प्रकाश। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन सी रचना गया प्रसाद शुक्ल सनेही की नहीं है? प्रेम पच्चीसी, स्वप्न, कुसुमांजलि, कृषक क्रदन। तो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा स्वप्न। स्वप्न जो है वो किसकी रचना है? राम नरेश त्रिपाठी की रचना है। किसकी है? राम नरेश त्रिपाठी की। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है कि प्रेम शतक के रचनाकार जो हैं वो कौन है? जगन्नाथ दास रत्नाकर, दुलारे लाल भार्गव, वियोग हरि अंबिका दत्त व्यास। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? वियोग हरि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। ये जो रचनाएं हैं इन्हें भी देख लेते हैं। वियोग हरि प्रेम शतक के रचनाकार कौन है? वियोग हरि की अन्य रचनाएं हैं जैसे कृति वीर सतसई 1927 की, चरखा, स्त्रोत आदि। जबकि जगन्नाथ दास की रचनाकार की रचनाएं हैं गंगा अवतरण 1927, उद्धव शतक 1929, हरिश्चंद्र हिंडोला 1894, श्रृंगार लहरी। ये जो हैं किसकी रचनाएं हैं? जगन्नाथ दास की। अंबिका दत्त व्यास, इनकी प्रमुख कविताएं हैं कृतियां हैं जैसे पबास पचासा 1886, सुकवि सतसई 1887, हो होरी 1891 की रचना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है कि हिंदी में ऋतु संहार के रचयिता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, गुरुभक्त सिंह, ठाकुर जगमोहन सिंह, श्रीधर पाठक। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? श्रीधर पाठक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतेंदु की कुछ रचनाएं हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। ये किसकी रचनाएं हैं भाई? श्रीधर पाठक की रचनाएं हैं। अच्छा, कश्मीर सुषमा किसकी रचना है? श्रीधर पाठक की ब्रजभाषा में। बनासटक अन्य रचनाएं कौन सी हैं? श्रीधर पाठक की हैं जैसे देहरादून, भारत गीत, जगत सच्चाई सार, स्वर्गीय वीणा, धनंजय, गुणवंत, हेमंत। ये जो हैं श्रीधर पाठक की रचनाएं हैं। हरिश्चंद्र की रचना है भक्ति सर्वस्व, प्रेम मल्लिका, कार्तिक स्नान, प्रेम सरोवर। ठाकुर जगमोहन की रचनाएं हैं प्रेम संपत्ति लला 1885 की, श्यामलता 1885, श्यामा सरोजनी 1886 और देव यानी 1886। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है? 13 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि मुरारी और नरसिंह के प्रेम पर आधारित उपन्यास कौन सा है? आदर्श दंपति, चंद हसीनों के खतूत, पाप और पूर्ण, सत्याग्रह। तो इसका राइट आंसर जो है मुरारी और नरसिंह के प्रेम पर आधारित जो है चंद हसीनों के खातूत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर है 14 की तपेदिक के मरीज मन्नो की कथा किस कहानी में चित्रित है? सुहागिने, बादलों के घेरे,
जिंदगी और गुलाब मैं हार गई। तो इसका राइट आंसर है बादलों के घेरे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है। क्या पूछा है 15 नंबर क्वेश्चन में? पूछा है कि अनुभूति के द्वंद्व ही से प्राणी के जीवन का आरंभ होता है। उच्च प्राणी मनुष्य भी केवल एक जोड़ी अनुभूति लेकर इस संसार में आता है। उक्त पंक्तियां किस निबंध से उद्धृत हैं? श्रद्धा भक्ति से, करुणा से, भाव मनोविकार या उत्साह? तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा भाव या मनोविकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है। क्या पूछा है 16 नंबर में? कि नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है तो उसका आकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। यह संवाद किस नाटक का है? आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, लहरों के राजहंस, पैरों तले की जमीन? तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा लहरों के राजहंस। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है। क्या पूछा है 17 नंबर क्वेश्चन में? कि वृक्ष बट की छाया में, वृक्ष बट की छाया में किस लेखक की स्मृति को सुरक्षित रखने के लिए लिखी गई है? कमलेश्वर, अमृतलाल नागर, अमृत राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी? तो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा अमृतलाल नागर। तो इसका राइट आंसर हो गया हमारा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अमृतलाल नागर के प्रमुख उपन्यास हैं बूंद और समुद्र, सुहाग के नुपुर, सेठ बांकेमल, अमृत और विष, मानस का हंस, खंजन नयन, महाकाल आदि। कमलेश्वर द्वारा लिखित उपन्यास हैं जैसे सुबह दोपहर शाम, काली आंधी, तीसरा आदमी, आगामी अतीत। अमृत राय द्वारा लिखित उपन्यास हैं बीज, नागफनी का देश, हाथी के दांत, सुख दुख आदि। हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास हैं बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्वाह, चारुचंद लेख, आनाम दास का पोथा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 है। 18 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है? कि राही मशूम रजा के द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। टोपी शुक्ला, दिल एक सादा कागज, समरसेस है, काटरा भी आरजू? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समरसेस है। ये जो किसका है? अब्दुल बिस्मिल्लाह का चर्चित उपन्यास है। अब्दुल बिस्मिल्लाह का उपन्यास प्रमुख हैं झीनी झीनी बीनी चदरिया, सोना माटी, जहरबाद, शादी का जोकर, अतीत देवो भवा, दंत कथा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 नंबर है। कि भक्ति के आंदोलन की जो लहर दक्षिण से आई उसी से उत्तर की परिस्थिति के अनुरूप हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग की भावना कुछ लोगों में जगाई। उक्त कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का, नंदुलारे वाजपेयी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, विजय नारायण देव शाही का? तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 है। क्या पूछा है? 20 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी विचारक 20वीं सदी में मौजूद नहीं थे? आइए रिचर्ड, सैमुअल टेलर कॉलेरिज, बेनेडिक्टो क्रोचे, सिगमंड फ्रायड? तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? सैमुअल टेलर कॉलेरिज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन?
क्वेश्चन नंबर 21 है। 21 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ताना बाना कि तनना बुनना तज्जो कबीर, राम नाम लिख लियो शरीर, मुसी मुसी रोबे कबीर की माई, ए बारीक कहे जिभई खुदाई। उक्त काव्य पंक्तियों में मुसमुसी का भावार्थ क्या है? मन ही मन में रोना, सिसक सिसक कर रोना, दहाड़ मार कर रोना, या किसी का गुण कथन करते हुए रोना। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? मन ही मन में रोना और सिसक सिसक कर रोना। तो इसका राइट आंसर होगा पहला और दूसरा। पहला और दूसरा हमारा जो है वो किस ऑप्शन में है? पहला और दूसरा हमारा सी ऑप्शन में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? कि यद्री का लड़बड़ा, जिम्भा का को फुहड़ा, जिम्भा का फुहड़ा, काच का जाति, मुक्का सती, जो सतपुरुष उत्तमो कथी। गोरखनाथ की दृष्टि से सच्चा साधक वही है जो संयमी हो, इंद्रियां दमन करने वाला हो, कुट भाषा बोलने वाला हो, या महासुखवादी हो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा वो समी हो, इंद्रिय दमन करने वाला हो। तो पहला और दूसरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 23 है। 23 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है कि श्याम विनोद रे मधुबनिया, अब हरि गोकुल काहे को अभाई, चाहत यो न्योबनिया। सूरदास प्रभु ताजी कमरी, अब हरि भय चिकनिया। अब हरि भय चिकनिया के द्वारा सूरदास क्या कहना चाहते हैं? श्री कृष्ण चिकने घड़े हो गए हैं, श्री कृष्ण चिकने चुपड़े हो गए, श्री कृष्ण छैला हो गए हैं, या श्री कृष्ण सुंदर छवि वाले हो गए हैं। तो इसका जो अर्थ निकलेगा वो क्या होगा? वो होगा श्री कृष्ण छैला हो गए हैं और श्री कृष्ण सुंदर छवि वाले हो गए हैं। तो तीसरा और चौथा किस ऑप्शन में है? हमारा डी ऑप्शन में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 है। 24 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है कि यहो ही मन मेरे काम का, यह ही मन मेरे काम का ना रहो माई, श्याम रंग होए करी समने श्याम रंग में। उक्त काव्य पंक्तियों में कोई गोपी या भक्त कहना चाहते हैं क्या कि श्री कृष्ण के रंग में रंगकर मेरा रंग काला हो गया है। मेरा रंग पहले से काला था, श्री कृष्ण के रंग में मिल गया है। तीसरा है कि श्री कृष्ण के रंग में रंग कर मेरा मन उन्हीं के जैसा हो गया है। उसके बाद है मेरा मन श्री कृष्ण के बस में हो गया है। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या होगा? इसका राइट आंसर जो है वो होगा तीसरा और चौथा कि श्री कृष्ण के रंग में रंग कर मेरा मन उन्हीं के जैसा हो गया है और मेरा मन श्री कृष्ण के बस में हो गया है। तो तीसरा और चौथा हमारा सही होगा। किस ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए। अगर बैकग्राउंड में किसी भी तरह की कोई आवाज आ रही हो तो प्लीज उसे इग्नोर कर देना। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर। रीतिकालीन आचार्यों की 3 श्रेणियां हैं: उद्भावक आचार्य, व्याख्याता आचार्य, उद्गाता आचार्य, कवि, शिक्षक। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? रीतिकालीन आचार्यों की जो 3 श्रेणियां हैं वो कौन कौन सी हैं? उद्भावक आचार्य, व्याख्याता आचार्य, कवि, शिक्षक। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा पहला, दूसरा और चौथा। किस ऑप्शन में है? हमारा सी ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 है। 26 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है कि रास पंचाध्याय की प्रमुख विशेषताएं जो हैं वो कौन सी हैं। यहाँ रोला छंद में लिखी गई हैं। इसमें कृष्ण की रास लीला का विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। इसमें अनुप्रसादीयुक्त साहित्यिक भाषा का प्रयोग किया गया है। इसमें दूरारूढ़ कल्पना दिखाई देती पड़ती है। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, पहला, दूसरा और तीसरा। तो पहला, दूसरा, तीसरा हमारा किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर जो है हमारा हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है हमारा कि सूरदास के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित कौन से कथन जो हैं वो सही हैं। उन्होंने विट्ठलनाथ की आज्ञा से श्रीमद् भागवत की कथा के पदों में गाया है। उन्होंने भागवत के 10वें स्कंद की कथा इतिवृत्ति के रूप में कह दी। उन्होंने भिन्न भिन्न लीलाओं को अत्यंत मधुर और मनोहर पदों में गाया। उनके पद अत्यंत प्रगल्भ और काव्यपूर्ण हैं। तो इसमें जो राइट आंसर जो है सूरदास के बारे में आचार्य रामचंद्र द्वारा वो कौन से हैं? पहला तो गलत है, उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा जो है सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है। ये रही इस क्वेश्चन की व्याख्या। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर है 28। क्या है 28 नंबर क्वेश्चन कि रहीम की कविता नांगर शोभा की मुख्य विशेषताएं जो हैं वो क्या हैं। इसमें नगर का संकुचित वर्णन किया गया है। इसमें वर्ण व्यवस्था के अनुसार उनके जात की स्त्रियों का वर्णन किया गया है। इसमें स्त्रियों के उत्कंठ कोटि का बताया गया है। ये स्त्रियां अपना उत्पाद बेचने काम करती हैं। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? इसमें जो राइट आंसर है वो हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा जो गलत है और चौथा। पहला, दूसरा, चौथा किस ऑप्शन में है? हमारे ए ऑप्शन में है। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 29 है। क्या है कि रीतिकालीन वीर काव्य की प्रमुख विशेषताएं जो हैं वो क्या हैं। रासो काव्य की अपेक्षा में अधिक प्रामाणिक हैं। उसके बाद है इनमें तत्कालीन इतिहास सुरक्षित है। उसके बाद है कि इसमें चमत्कारिक वर्णन और भाषाई खिलवाड़ बहुत अधिक हैं। फिर है कि किसी वीर काव्य में फिरंगियों का भी वर्णन किया गया है। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या होगा? इसमें जो राइट विशेषताएं हैं वो हैं पहला, दूसरा और चौथा। पहला, दूसरा और चौथा जो हमारे किस ऑप्शन में है? तो ये हैं हमारे डी ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है। क्या पूछा है 30 नंबर क्वेश्चन में? इसमें है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ वही सुमेलित सही युग्म कौन से हैं। जैसे विष्णु प्रिया है, खंड काव्य है, सिद्धराज्य है, खंड काव्य है, साकेत महाकाव्य है, जय भारत मुक्त काव्य है। तो इसमें जो सही हैं वो कौन से हैं? जो सही हैं वो है पहला विष्णु प्रिया जो है खंड काव्य है और सिद्धराज खंड काव्य है। उसके बाद साकेत जो है वो महाकाव्य है और जय भारत जो है वो मुक्तक काव्य नहीं है, कैसा है? खंड काव्य है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पहला, दूसरा, तीसरा किस ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रही इस क्वेश्चन की व्याख्या। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 है कि निम्नलिखित विकल्पों में से
किनका संबंध माखनलाल चतुर्वेदी से है? सिपाही, अद्रा, दैनिक, पुष्प की अभिलाषा। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? माखनलाल चतुर्वेदी के जो रचनाएं हैं सिपाही और पुष्प की अभिलाषा। तो पहला और चौथा किस ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है। 32 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है? पूछा है कि सुमित्रा नंदन पंत की निम्नलिखित कृतियों में से किन पर अरविंद दर्शन का प्रभाव पड़ा है? गुंजन, सौवर्ण, रजत शिखर, ग्राम्या। तो किन पर पड़ा है? रजत शिखर पर और ग्राम्या पर। तो तीसरा और चौथा किस ऑप्शन में है? हमारे बी ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। ये रही हैं सुमित्रा नंदन पंत की कुछ रचनाएं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा। 33 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है कि विदेशी पृष्ठभूमि पर आधारित हिंदी उपन्यास हैं कौन से? बेदिन, रुकोगी नहीं राधिका, सात समुद्र एक समुद्र, सात नदियां एक समुद्र, सॉरी, उस शहर तक। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? विदेशी पृष्ठभूमि पर आधारित जो उपन्यास हैं वो कौन कौन से हैं? बेदिन और रुकोगी नहीं राधिका, सात नदियां एक समुद्र। तो पहला, दूसरा, तीसरा किस ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है कि देश विभाजन के प्रसंग पर आधारित उपन्यास जो हैं वो कौन से हैं? देश के विभाजन पर कौन से उपन्यास लिखे गए हैं? झूठा सच, तमस, कितने पाकिस्तान, छोटे छोटे युद्ध। तो कितने उपन्यास जो हैं देश विभाजन पर लिखे गए हैं? झूठा सच लिखा गया, तमस और कितने पाकिस्तान। छोटे छोटे महायुद्ध ये नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा पहला, दूसरा, तीसरा। किस ऑप्शन में है? हमारे ए ऑप्शन में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रही इस क्वेश्चन की व्याख्या। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 है। क्या है कि जैनेन्द्र की कहानियों का पात्र हैं कौन है? शमशेर, जुलेखा, बेजुलियो, ईश्वरचंद। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा शमशेर, जुलेखा और बेजिलो। ईश्वरचंद नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा। इसको ऑप्शन में है ए ऑप्शन में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 36 है। 36 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है? हरिशंकर परसाई के निबंध संग्रह हैं कौन से? आओ बैठ लो कुछ देर, सदाचार की ताबीज, तुलसीदास, चंदन घिसे, आवारा भीड़ के खतरे। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? सदाचार की ताबीज और तुलसीदास, चंदन घिसे, आवारा भीड़ के खतरे। तो पहला नहीं है। आओ बैठ लो कुछ देर जो है हरिशंकर प्रसाद के निबंध संग्रह नहीं है। दूसरा, तीसरा, चौथा किस ऑप्शन में है? हमारे डी ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 37 है। क्या पूछा है 37 नंबर क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन से नाटक लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा रचित नहीं है? अंधा कुआं, अरे मायावी सरोवर, सिंहासन खाली है, राम की लड़ाई। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? मायावी सरोवर, सिंहासन खाली है और राम की लड़ाई। लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा रचित नहीं है। तो ये नहीं है।
तो इसका राइट आंसर होगा पहला, तीसरा, चौथा। किस ऑप्शन में है? तो ये है हमारा बी ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर हो गया बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है। 38 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से आत्मकथाएं कौन सी हैं? कौन सी आत्मकथाएं हैं पूछा है। तिरस्कृत, अपनी धरती अपने लोग, बसंत से पतझड़, सहचर, समय। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? तिरस्कृत, अपनी धरती अपने लोग और सहचर, समय। पहला, दूसरा और चौथा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 39 है। 39 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रगतिवादी मूल नहीं है? व्यष्टि चेतना, यथार्थ चेतना, इतिहास बोध, एकेश्वरवाद। तो प्रगतिवादी मूल नहीं है। कौन से नहीं है? व्यष्टि चेतना और एकेश्वरवाद। पहला और पांचवा नहीं, चौथा। तो इसका पहला और चौथा किस ऑप्शन में है? तो ये है हमारा ए ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है। 40 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है कि द्रग ऊर्जत टूटत कुटुंब, जुरत चतुर चित प्रीति, परति गांठी दुर्जन हिये, दई नहीं या रीति। उपयुक्त दोहे के संबंध में कौन से कथन सही हैं? इसमें कार्य कारण संबंध का स्वाभाविक चित्रण हुआ। इसमें प्रेमी प्रेमिका के प्रेम का स्वाभाविक चित्रण हुआ। इसमें असंगति अलंकार है। इसमें विभावना है। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या है? इसमें विभावना अलंकार है, ये गलत है। इसमें कार्यकरण संबंध का चित्रण हुआ, पहला भी गलत है, दूसरा सही है और तीसरा। तो दूसरा और तीसरा किस ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है। 41 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है? इसमें पूछा है कि कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाकारों का सही क्रम जो है वो क्या है? तो सबसे पहले जो हैं वो कौन आएंगे? तो सबसे पहले जो हैं वो आएंगे सरहपा। तो सरहपा के बाद दो ऑप्शन में है हमारा, दो कट जाएंगे। सरहपा के बाद आएंगे पुष्पदंत। तो इसमें हेमचंद्र भी, ए वाला भी कट जाएगा। तो बचा हमारा ए। सरहपा का जो समय है वो कितना है? 769 ईस्वी। पुष्पदंत का जो समय है 10वीं शताब्दी। अहदम माड़ का जो समय है 12वीं शताब्दी। हेमचंद्र का समय है 12वीं शताब्दी। तो इसका राइट आंसर होगा ए। ये रही इस क्वेश्चन की व्याख्या। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है। क्या पूछा है 42 नंबर क्वेश्चन में कि कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित आचार्यों का जो सही अनुक्रम है हमें बताना है। तो इसमें जो है सबसे पहले आएंगे रामा अनुजाचार्य, फिर आएंगे निवकाचार्य। तो ये हो जाएगा हमारा ए। तो रामा अनुजाचार्य का जो समय है वो क्या है? 10वीं शताब्दी। निम्बकाचार्य का समय है 13वीं शताब्दी। मध्वाचार्य का समय है 14वीं शताब्दी और वल्लभाचार्य का समय है 15वीं शताब्दी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। ये रही इस क्वेश्चन की व्याख्या। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 है। क्या पूछा है 43 नंबर क्वेश्चन में कि कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित ग्रंथों का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले कौन सा ग्रंथ आएगा? तो सबसे पहले आएगा रस रहस्य भाव विलास काव्य निर्णय जगत विनोद। तो रस रहस्य का जो समय है वो कितना है? रस रहस्य का जो समय है 1600
1670 है। कितना है? 1670। भाव विलास का जो समय है वो क्या है? 1689 है। काव्य निर्णय का जो समय है 1686 है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ये रही इस क्वेश्चन की व्याख्या। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 है। 44 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है कि प्रकाशन वर्ष अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो सबसे पहले इसमें आएगा मधुशाला, फिर एकांत संगीत। तो ये है हमारा सी ऑप्शन में। तो मधुशाला का समय क्या है? मधुशाला का समय है 1935। एकांत संगीत का जो समय है क्या है? 1939 समय है। और सतरंगिनी का समय जो है 1945 है। यामिनी मिलन का जो समय है 1950 है। ये रही इस क्वेश्चन की व्याख्या। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर क्वेश्चन है। 45 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है कि जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम जो है वो क्या है? तो सबसे पहले आएंगे श्रीधर पाठक, फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, फिर जयशंकर, फिर सुमित्रा नंदन पंत। तो ये क्रम है हमारा पहले ऑप्शन में। श्रीधर पाठक का जो समय है वो कितना है? 1859 है इनका समय, 1859। अयोध्या सिंह उपाध्याय का समय है 1865। फिर है जयशंकर प्रसाद का समय। जयशंकर प्रसाद का जो समय है 1889 है। सुमित्रा नंदन पंत का है 1900। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। ये रही इस क्वेश्चन की व्याख्या। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है। क्या पूछा है 46 नंबर क्वेश्चन में कि प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो इसमें सबसे पहले आएगी झरना, फिर अनामिका, फिर पल्लव, फिर निहार। तो ये क्रम जो है हमारा सी ऑप्शन में है। किस ऑप्शन में है? सी। झरना जो है 1918 की रचना है। 1918 की जयशंकर प्रसाद की रचना है। अनामिका किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। 1923 की रचना है। पल्लव जो है वो सुमित्रा नंदन पंत की है। 1928 की है। निहार किसकी है? निहार महादेवी वर्मा की 1930 ईस्वी की रचना है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। ये रही इस क्वेश्चन की व्याख्या। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है। क्या है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद की रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो इसमें सबसे पहले आएगा प्रेम पथिक, फिर आएगी आंसू, फिर लहर, फिर कामायनी। प्रेम पथिक का जो समय है वो कितना है? प्रेम पथिक का जो समय है वो माना है 1914 ईस्वी। उसके बाद है आंसू। आंसू का समय है 1925। 1925। लहर का जो समय है 1933 है। कामायनी का समय है 1935 या 36। इसका 35 और 36 दोनों सही माने जाते हैं। ये रही इस क्वेश्चन की व्याख्या। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर क्वेश्चन है। क्या पूछा है 48 नंबर क्वेश्चन में कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? तो सबसे पहले आएगा सूरजमुखी, अंधेरे के, फिर शेष यात्रा, फिर ठीकरे की मंगनी, फिर कठ गुलाब। तो सूरजमुखी अंधेरे में ये जो है इसका समय क्या है? इसका समय है 1972 ईस्वी। फिर है शेष यात्रा। शेष यात्रा है 1984 की है। 1984। ठीकरे की मंगनी ये जो है 1989 की रचना है। और कठ गुलाब का जो समय है वो कितना है?
कठगुलाब का समय है 1996। कठगुलाब किसकी रचना है? मृदुला गर्ग की है। ये रही इस क्वेश्चन की व्याख्या। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 है। क्या पूछा है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानी संग्रहों का क्रम जो है वो क्या सही है? तो इसका जो क्रम सही है वो है इंसान के खंडहर, इंसान के खंडहर, परिंदे, सतह से उठता आदमी, पीली छतरी वाली लड़की। तो इंसान के खंडहर का जो समय है वो कितना है? 1950। क्या है? 1950। किसकी रचना है? मोहन राकेश की। फिर है परिंदे। परिंदे का जो समय है वो कितना है? 1960। फिर सतह से उठता आदमी किसकी है? 1971। फिर है सतह से उठता आदमी किसकी रचना है? मुक्तिबोध की। पीली छतरी वाली लड़की ये जो है उदय प्रकाश की रचना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और इस क्वेश्चन की ये रही व्याख्या। उसके बाद है 50 नंबर क्वेश्चन। 50 नंबर क्वेश्चन है। क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से विद्यानिवास मिश्र के निबंध संग्रह हैं उनका सही क्रम जो है वो क्या है? तो विद्यानिवास मिश्र के सही क्रम जो है वो है तमाल के झरोके से शेफली झर रही है और सिरसी की याद आई रथ यात्रा। तमाल के झरोके से, तमाल के झरोके से जो है ये रचना है इनकी, ये अलग अलग रचना है। शेफाली झर रही अलग है। इसका जो समय है 1981 है। क्या है? 1981। शेफाली झर रही है 1989 की रचना है। सिरसी की याद आई ये जो रचना है 1995 की है और रथ यात्रा जो है 2002 की रचना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ये रही इस क्वेश्चन की व्याख्या। तो आज के सत्र को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले सत्र में। तब तक के लिए जय हिंद।